मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, छोटों को, बच्चों को भाई हरिंदर की ओर से नमस्कार। सबको जय हिंद, सबको गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करने आया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो क्या करते थे। प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय की 24वें आयत में कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जिनके अंदर गंदी आत्माएं थी, जो बीमार थे, जो रोगी थे, जो लकवे के मारे हुए थे, जो कोढ़ के मारे हुए थे, उनके अंदर से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमारियों को निकालते और रोगियों को शिफा देते। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है वह स्वर्ग से आए, वह पवित्र आत्मा पाए हुए थे और वह मानव जाति को रोगों से और बीमारियों से और संकटों से छुटकारा देने के लिए आए। मैं आपको खुशखबरी आपके साथ बांटना चाहता हूं कि मैं भी बहुत रोगी था, मैं भी बहुत सारी बीमारियों में ग्रस्त था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 2002 में मेरे ऊपर कृपा करी कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर मेरे को ये पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह रोगों से शिफा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रॉनिक और रोमैटिक बीमारियों से छुटकारा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। संसार में दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं, संसार में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं। अगर हम परमेश्वर के वचनों में से देखें तो बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मत्ती की पुस्तक 8 आयत नंबर 16 में लिखा है कि जब शाम हुई तो बहुत सारे लोगों को जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, ये दुष्ट आत्माएं थी, उनको प्रभु यीशु के पास लाए और प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं को बोला इनमें से बाहर निकल, और दुष्ट आत्माएं बाहर निकल गई। क्या आज आपके परिवार में भी कोई दुष्ट आत्मा है? क्या आपके परिवार में भी आज कोई अंधकार की शक्ति काम करती है? कोई जादू टोना आपके परिवार में है? तो उसका जवाब है आपको प्रभु यीशु जी की जरूरत है, आपको प्रभु यीशु के पास आने की जरूरत है। अगर आपके घर में पैसे गायब हो जाते हैं, अगर आपके कपड़े फटते हैं, अगर आपका शरीर बिस्तरे पे पड़ा पड़ा बीमार हो जाता है, अगर आपके घर में खुशी नहीं है, आपके घर में शराब है, आपके घर में नशा है, आपके घर में शांति नहीं है, आपके खाने में बरकत नहीं है, आपके पीने में बरकत नहीं है, आपके आराम करने में बरकत नहीं है, आप कमाते बहुत होंगे लेकिन सब कुछ आपकी कमाई पता नहीं लगती कहाँ चली जाती है। ये सब दुष्ट आत्माओं का काम है। एक दवाई छूटती है, दूसरी दवाई खानी पड़ जाती है, दूसरी दवाई छूटती है, तीसरी दवाई खानी पड़ जाती है। एक डॉक्टर के पास जाके आराम आता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, दूसरी बीमारी चंगी होती है, तीसरी लग जाती है। तो बाइबल बताती है ये दुष्ट आत्माओं का काम है, ये शैतान का, डेविल का काम है। अगर ऐसी कोई आत्मा अगर आपके परिवार में कार्य करता है, जिस आत्मा के वसीले से आपके घर के अंदर बहुत क्लेश है, शांति नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। मैं प्रभु का दास आपके घर में कार्य करने वाले दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूं कि अभी आपके घर को खाली करे राइट नाउ इन जीसस नेम, हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से प्रेरितों के काम 10 आयत नंबर 38 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पवित्र आत्मा से भरकर इस संसार में आए, वह दुष्ट आत्माओं को निकालते, वो बीमारों को चंगा करते। और प्रभु यीशु जी ने मत्ती 10 में की पहले आयत में अपने सेवकों को अधिकार दिया है कि जाओ जाके दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों और रोगियों को चंगे करो। जीसस नेवर केम ऑन दिस अर्थ टू चेंज एनीबॉडीज रिलीजन। प्रभु यीशु मसीह संसार में किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को बोलते नहीं कि अपना धर्म छोड़ और ये क्रिश्चियन बन जा, बिकॉज इन द होल बाइबल देयर इज जस्ट द वर्ड क्रिश्चियन इज ओनली मेंशन वन टाइम। बस एक बार लिखा है क्रिश्चियन शब्द, नहीं तो पूरी बाइबल में आपको नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के 9वें नियम में क्रिश्चियन शब्द। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए आराम देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आए घर घर के अंदर जो लकवे की बीमारी, कोढ़ की बीमारी, फुलवैरी की बीमारी, जो आपके घुटने दुखते, बीमारी दुखती, जो आपके सिर दुखता, इन दुष्ट आत्माओं से यीशु आपको आजाद करने आया। देयर इज सो मच सिकनेस इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में इतनी ज्यादा बीमारी है कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है यशायाह 53 में, हमारे ही अपराधों के कारण यीशु को घायल कर दिया गया। गलतियां आपने करी, कीमत प्रभु यीशु ने चुकाई। गुनाह आपने किया, उसको खुर्च दिया गया। यीशु के शरीर पर एक कम 40 कोड़े मारे गए, बीमारियों की कीमत चुकाई गई। बाइबल में लिखा है हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी
और प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मनुष्य चंगा हो गया। यहां पे तो नहीं लिखा कि तुम इस क्रिश्चियन बनोगे तब चंगे होगे, इसमें लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मनुष्य चंगा हो गया। दुष्ट आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं हैं। शराब आपके घर से नहीं जा रही, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा आपसे छूटा नहीं जा रहा, सेक्सुअल पाप, फाइनेंशियल पाप, अपने अंदर घमंड का पाप, अपने अंदर क्रोध का पाप, अपनी पत्नी को, अपने पति के साथ लड़ने का गुनाह आपके घर में होगा तो आपके घर में दुष्ट आत्मा है। यू नीड जीसस। आप यीशु के पास आओ, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। आपको प्रभु यीशु बुला रहे हैं, आपको प्रभु यीशु जी बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु जी आपके धर्म में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके गेट के अंदर जो आपका परिवार रहता है, उस परिवार को आराम और तसल्ली देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिया जाता हूं। वचन बताता है कि शैतान ने, दुष्ट आत्माओं ने आके आज जातियों जातियों को, कौमों कौमों को लड़ाया हुआ है। आज दुष्ट आत्माओं ने आके पड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ते हैं। आज दुष्ट आत्माएं संसार में कार्य करती हैं। बच्चे स्कूल में जाकर भी पढ़ते लिखते नहीं, कॉलेज में जाके भी पढ़ते लिखते नहीं। कई तरह का गे और लेस्बियन और लिव इन रिलेशनशिप्स और कई तरह के रिलेशनशिप्स आज संसार में नए नए तरीके से बनते जा रहे हैं। कई तरह की कमियां घटियां आज परिवारों में है, क्योंकि देयर इज अ बिग डेविल एट वर्क इन दिस वर्ल्ड। बहुत बड़ा शैतान, बहुत बड़ा डेविल, बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा, बहुत बड़ा अंधकार इस संसार में कार्य कर रहा है, जो जीवन में मनुष्य को सताव देने के लिए आया। प्रभु यीशु जी जब जा रहे थे तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मत्ती 8 के 28वें अध्याय में कि दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, जब उन्होंने प्रभु यीशु जी को देखा तो उन्होंने प्रभु यीशु के आके पैर पकड़ लिए कि आप हमें क्यों इस शरीर में से निकालने के लिए आ गए। आपको पता है कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है? क्या आपको पता है कि आपके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा है? क्या आपको पता है कि आपके विचारों में, आपके हाथ के गंदे कामों में, आपके दिमाग के गंद में आप पोर्नोग्राफी देखते होंगे, आप ब्लू फिल्म्स देखते होंगे, आप अपने शरीर से गंदे काम करते होंगे, आप सेक्सुअली बहुत एक्साइट होंगे, आप फाइनेंशियली बहुत धनवान व्यक्ति बनना चाहते होंगे गलत तरीकों से, तो आपके अंदर बिग डेविल है। और ये जब तक डेविल आपको छोड़ेगा नहीं, जब तक आपके जीवन में कभी आराम नहीं आएगा। प्रभु यीशु जी ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति देता हूं। अजीजों, आज बहुत एक खुशखबरी है मेरे पास आपको बताने के लिए कि आपके जीवन में अगर कोई दुख है, अगर आपके जीवन में कोई सताव है, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो प्रभु यीशु बुला रहे हैं आपको प्रभु यीशु बुला रहे हैं। आपकी जात पात के लिए नहीं, आपको सुकून और चैन और आराम देने के लिए। जीसस लव्स मैनकाइंड। प्रभु यीशु जी तो मानव जाति से प्यार करते हैं। एक औरत ने आकर प्रभु यीशु से कहा कि मेरे बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दीजिए। वो बीमार पड़ जाती है, वो रोगी पड़ जाती है। हो सकता है आपको रोग, खून बहने का रोग हो सकता है बहनों में ब्लड बहने की बीमारी हो, ब्लड नहीं रुकता होगा। हो सकता है आपके स्किन के अंदर कोई डिसऑर्डर हो, आपके स्किन में कोई बीमारी होगी, आपके शरीर में कोई बीमारी होगी, आपके शरीर में कोई दाने होंगे, आपके शरीर में कोई लाइपोमा होगा, कोई गांठ होगी, कोई फाइब्रॉइड्स होंगे, आपके शरीर में कीड़े पड़ जाते होंगे, आपके शरीर बढ़ता नहीं, आपके शरीर में ब्लड नहीं बनता होगा, आपके शरीर में आपके फेफड़े पूरे काम नहीं करते होंगे, आप स्कूल जाते होंगे, आपका मन पढ़ाई लिखाई से नहीं लगता, नौकरी पे जाते हैं, आपका नौकरी पे मन नहीं लगता, आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस नहीं चलता, तो देयर इज अ बिग डेविल एट वर्क। शैतान काम कर रहा है। और आपको अजीजों इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए यू नीड जीसस क्राइस्ट। आपको प्रभु यीशु की जरूरत है। आप प्रभु यीशु के पास आइए। आप किसी भी नजदीक में किसी भी प्रार्थना भवन में जाइए और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने उस जगह में जो दास सेवा करता है उसको बताइए कि मेरे घर में ये समस्या है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आज लोग अपने जीवन का छुटकारा पाने के लिए धागे डाल लेते हैं, कोई तवीज डाल लेते हैं, कोई आज उपाय करने लग जाते हैं। मैं भी यही सब करता था और तकरीबन 37 इयर्स मैंने सब कुछ किया, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं पाया। कभी नीलम का पत्थर पहन लिया, कभी गोमेद पहन लिया, कभी कैटसाई पहन लिया, कभी पन्ना पहन लिया, कभी कोई धागा पहन लिया, कभी कोई माँ की दाल को दान कर दिया,
कभी लोहे के सिक्के को दान कर दिया, कभी सरसों के तेल को दरिया में दान कर दिया, कभी बहुत तरह के दान पुण्य किए, बहुत तरह के नाक रगड़ी कि मेरे जीवन कहीं में, मेरे जीवन में आराम आ जाए। लेकिन जब तक आराम नहीं आया, जब तक दुष्ट आत्माएं, जब तक शैतान, जब तक काल, जब तक वो अंधकार मेरे घर से नहीं गया, जिसको डेविल बोलते हैं, जिसको शैतान बोलते हैं, जिसको दुष्ट आत्माएं बोलते हैं, जब दुष्ट आत्मा से दो भरे व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आए तो प्रभु यीशु ने बोला, दुष्ट आत्मा इनके शरीर से बाहर निकल जा। प्रभु यीशु जी ने नहीं कहा इनका धर्म बदल जा। प्रभु यीशु ने इनको नहीं कहा कि चर्च में आओ। प्रभु यीशु ने इनको नहीं कहा क्रिश्चियन बन जाओ। प्रभु ने कहा दुष्ट आत्माएं इनके अंदर से बाहर निकल जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर सुनने वाले श्रोता को, अपने प्रिय भाई बहन को, बड़े बुजुर्गों को, छोटों को प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार में से शैतान का काम बंद हो जाए राइट नाउ। आपके घर में से दुष्ट आत्मा बाहर निकले राइट नाउ। अगर आपके पैसे को कोई चोरी कर रहा है तो पैसा चोरी करना बंद हो जाए। अगर आपका बैंक बैलेंस माइनस में जा रहा है तो मैं दुष्ट आत्मा को बोलता हूं, आपके बैंक अकाउंट से बाहर निकल, आपका बैंक अकाउंट आज से प्लस होने लग जाए। अगर आपका सोना गिरवी पड़ा है, अगर आपके डायमंड्स गिरवी पड़े हैं, अगर आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी पड़े हैं, आई कमांड डेविल इन द नेम ऑफ जीसस, इनके प्रॉपर्टी के पेपरों को छोड़, इनके बैंक अकाउंटों को छोड़, इनके सोने को छोड़, इनके घरों में, इनके परिवार में आराम आए, इनके परिवार में शांति आए, इनके परिवार में तसल्ली आए, राइट नाउ छुटकारा आए। प्रभु यीशु किस लिए आए? प्रभु यीशु ने कहा, दुष्ट आत्माओं को कहा इनके शरीर से बाहर निकल। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को बोलता हूं, आपके परिवार से बाहर निकले, आपके परिवार में आराम आए। ये जो आप उपाय कर रहे हो, कभी आप सूरज को दान करते होंगे, कभी आप जाके नदी में कोई दान करते होंगे, कभी आप कोई पत्थर पे अलग अलग अपनी उंगलियों में अलग अलग तरह की अंगूठियां, कभी पन्ना, कभी पुखराज, कभी नीलम, कभी कई तरह के पत्थर, धागे, तवीज डाल के अपनी जिंदगी का उपाय ढूंढते होंगे। जब परमेश्वर ने आपको धरती पे पैदा किया था, मां की कोख से, आपके शरीर में कोई धागा तवीज नहीं था। आपका शरीर बिल्कुल एक बच्चे के जैसा एक शुद्ध शरीर था। ये आपको सोचने की जरूरत है। जब मैं मां की कोख से पैदा हुआ तो उस समय मेरे जीवन में कोई दुख नहीं था, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं थी। अब समस्या के लिए मुझको अंगूठी पहनने लग गई, अब समस्या के लिए मेरे को धागे तवीज पहनने पड़ गए। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन ये बताता है, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है उसका इलाज भी परमेश्वर करेगा। मनुष्य के बनाए हुए धागे, मनुष्य के बनाए हुए तावीज, मनुष्य के बनाए हुए सब्स्टिट्यूट्स, मनुष्य के बनाए हुए मीडियम्स, जिसके थ्रू आप चाहते हैं मैं ऐसा उपाय कर दूं तो मेरे जीवन में आराम आएगा, कभी नहीं आएगा अजीजों। जब तक आप जीवंदे परमेश्वर के पास नहीं आओगे, जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जो बीमारों और रोगियों को चंगा करता है, उसके नाम प्रभु यीशु मसीह है। जब आप प्रभु यीशु के पास आएंगे तो आपके घर में आराम आएगा, आपके व्यापार में आराम आएगा, आपके फाइनेंसेस में आराम आएगा, आपके बच्चों के कैरियर में आराम आएगा, आपकी सेहत में आराम आएगा, आपके बैंक अकाउंट में आराम आएगा, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार पे आराम आएगा। बिकॉज जीसस इज ए कंप्लीट पैकेज फॉर गुड लाइफ। प्रभु यीशु मसीह जीवन जीने के लिए एक संपूर्ण पैकेज है। प्रभु यीशु ये नहीं कहते कि मैं एक दुख दूर कर दूंगा, दो दुख दूर कर दूंगा, चार दुष्ट आत्माओं को निकाल दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने आके एक व्यक्ति के अंदर से 2000 दुष्ट आत्माएं निकाली। क्या आपके अंदर 2000 गंदी आत्माएं हैं? क्या आपके अंदर पोर्नोग्राफी, क्या आपके अंदर सेक्सुअल लस्ट, क्या आपके अंदर पैसे के प्रति लालच, क्या आप फ्रॉड इंसान हैं, क्या आप दगाबाज इंसान हैं, क्या आप लिव इन रिलेशनशिप्स करते हैं, क्या आप बहुत ज्यादा शरीर के सेक्सुअल कंटेंट से, सेक्सुअल लस्ट से भरे पड़े हैं, क्या आप पढ़ाई लिखाई को छोड़कर आप और ऑल्टरनेट रूट ढूंढ रहे हैं कि मैं किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लूंगा तो पैसा मेरा हो जाएगा। अजीजों, जो पैसा उसके पास था वो तेरे पास आ गया, जो पैसा उसका सका नहीं था वो तेरा भी नहीं रहेगा। ये पैसा आपको नहीं बचाएगा। ये दुष्ट आत्माएं, शैतानी आत्माएं जब आपको छोड़ेंगी तब देन ओनली यू विल हैव परफेक्ट पीस इन योर लाइव्स। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 4:24 में लिखा है कि प्रभु यीशु जी के पास बीमारों को लेके आए, प्रभु यीशु जी के पास अंधों को, गूंगों को, बहरों को, लंगड़ों को, लूलों को लाए और यीशु ने आकर उनको चंगा किया। जीसस ने कभी नहीं कहा तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाए, तुम क्रिश्चियन बन जाओ तब मैं तुम्हारी प्रार्थना करूंगा।
जीसस क्राइस्ट किसी को भी क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह किसी को भी ईसाई बनाने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह संदेश लेके आए कि मैं तुम्हें छुटकारा देता हूं संसारिक वस्तुओं से, संसारिक लालसाओं से, संसारिक भौतिक आत्मिक लालसाओं से। इंसान आज भटक रहा है और प्रभु यीशु जी ने आगे मानवता को बोला, शैतान को बोला, जो परमेश्वर के बनाए हुए इंसान को बहकाता है। शैतान परमेश्वर के बनाए हुए इंसान को लड़ाता है। शैतान बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, बेटी को मां से, बेटी को मां बाप से लड़ाता है। आज हर घर में बच्चे माता पिता का विरोध करते हैं। आज लोग बोलते हैं नया जमाना आ गया। जमाना नया नहीं है, जमाना वही है। सूरज भी वही है, चांद भी वही है, तारे भी वही है, हवा भी वही है, पानी भी वही है, कनक भी वही है, चावल भी वही है, चीनी भी वही है। तो नया जमाना कहां से आ गया? आपकी उम्र कोई हजारों साल तो हो नहीं रही। पहले मनुष्य 120 साल जीता था, 100 साल जीता था। आज आपका लाइफ स्पैन कम होने लग गया। मॉडर्न एज नहीं आई, डिक्रीजिंग एज आ गई है। मॉडर्न एज नहीं आई, मनुष्य के पतन की एज आ गई है। दुनिया भर के बीमारियों ने, दुनिया भर के सताव ने, दुनिया भर के दुख के एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। दुख का बोझ बढ़ता जा रहा है, दुख का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। काम काज में कितना प्रेशर है, नौकरियों में कितना प्रेशर है, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में कितना प्रेशर है। मनुष्य प्रेशर 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 के नीचे आ गया कि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लग गया, उसका ओपन हार्ट एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होने लग गई, मनुष्य के शरीर के अवयवों के अंदर पथरियां होने लग गई। जिस परमेश्वर ने इतना सुंदर तेरे को मां की कोख से पैदा किया और आज तू इतना बीमारियों से निकल रहा है, इतने दुखों से निकल रही है। तेरा बेटा हो सकता है, तेरे से पहले तेरा बेटा परमेश्वर के पास चला गया हो। तेरी मौत से पहले हो सकता है तेरे घर में तेरे जवान बेटे, तेरी जवान बेटियां, तेरे परिवार में तेरा पति, तेरी पत्नी समय से पहले चले गए हों। ये डेविल का काम है। और मनुष्य क्या बोलता है? इतनी ही लिखी थी, इतनी लिखी होती तो गॉड मां की कोख से इतना सुंदर बेटा और इतना सुंदर बेटी ना पैदा करता। ये तो तेरे बनाए हुए मन घड़ंत ख्याल हैं जो शैतान तेरे दिमाग में डालता है। और आप इस कल्पनाओं में फंस जाते हो और आप सोचते हो शायद ऐसा ही जीवन है, दुखी जीवन, परेशान जीवन, डिप्रेशन जीवन, बोझ का जीवन। तो आई कमांड डिप्रेशन का स्पिरिट, हर गंदे दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूं, आउट राइट नाउ। मैं अजीजों आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बस इस बात के लिए आपको मैं बताना चाहता था कि शैतान और डेविल इस संसार में कार्य कर रहा है जो परमेश्वर के बनाए हुए इंसान को तंग करता है। अगर आज आप इन तंगियों से, आज आप बीमारियों से, आज आप तरह तरह के रोगों से, दवाइयों से, झगड़े से, क्लेश से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके किचन के बर्तनों के अंदर बरकत नहीं होगी, आपके अलमारी में पड़े हुए कपड़ों में बरकत नहीं होगी, आपके बैंक अकाउंट्स की कॉपियों पे बरकत नहीं होगी, आपके खाते खाली होंगे, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होगी, आपको लिमिट लेनी पड़ रही होगी, आपको बार बार अपने व्यापार के लिए कई तरह के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपके जीवन में काम करने वाले हर दुष्ट आत्मा को, शैतान को आज्ञा देता हूं। जो प्रिय भाई बहन, जो प्रिय बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बड़े, चाहे आप बड़े से बड़े ओहदे पे हो, चाहे आप छोटे से छोटे ओहदे पे हो, इन द नेम ऑफ जीसस हर दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूं, इस भाई के शरीर को खाली कर। यहां पे हिंदू हो, चाहे कोई सिख समाज में से आया हो, चाहे कोई मुसलमान समाज के भाई बहन सुन रहे हो, चाहे कोई क्रिश्चियन समाज के भाई बहन सुन रहे हो, चाहे आप किसी भी जात पात से हो, पर गॉड लव्स यू वेरी मच। और प्रभु यीशु केवल आपके जीवन में शैतान को आज्ञा देते हैं, बाहर निकल राइट नाउ इन जीसस नेम। सारा कर्जे का आत्मा, दुष्ट आत्मा, सारी दवाइयों का दुष्ट आत्मा, सारे रोगों का दुष्ट आत्मा, आउट इन जीसस नेम। यीशु ये तेरा हाथ बन के लोगों को छुए, लोग छुटकारा पाए, लोग इसी समय जो सुन रहा है वो चंगा हो जाए, जो इस समय प्रार्थना को सुन रहा है उसके घर से शैतान बाहर निकल राइट नाउ, उनके सारे व्यापार से बाहर निकल राइट नाउ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को छोड़ राइट नाउ, इनके कैरियर्स को शैतान छोड़ राइट नाउ, इनके जीवन में आराम आए। डॉक्टर कहते हैं तेरा जीवन समाप्त हो गया, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं जिसका जीवन समाप्त होने पर है, प्रभु यीशु मसीह इसको छुए। पवित्र आत्मा आप जहां भी ये भाई, जहां भी ये बहन, जहां भी ये बुजुर्ग सुन रहा है, हील
इन जीसस नेम अभी चंगे हो जाएं। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। आप परमेश्वर के बनाए हुए हो। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। गॉड नेवर गिव्स एनी सिकनेस, गॉड नेवर गिव्स एनी पॉवर्टी, गॉड नेवर गिव्स इलिटरेसी। परमेश्वर ना तो किसी को गरीब बनाता है, परमेश्वर ना तो किसी को बीमारी देता है, परमेश्वर ना किसी को अनपढ़ रखता है। ये शैतान है, ये दुष्ट आत्मा है जो इंसान को, जो दुनिया के देशों देशों को बहका रही हैं, आपस में लड़ा रही हैं, आपस में मनुष्य एक दूसरे को मार रहा है, आपस में देश देश के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अजीजों, आज यीशु मसीह संसार में शांति बनाने के लिए आया है। प्रभु यीशु की शांति इसी समय आपको छुए, प्रभु यीशु की शांति आपके परिवार को छुए, प्रभु यीशु की शांति आपके बच्चों को छुए, आपके जीवन में शांति आए, आपके जीवन में चंगाई आए। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस प्रार्थना को सुनकर चंगा किया है, आप कृपा करके व्हाट्सएप कर नीचे लिखे हुए नंबर पर ईमेल कर बता सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर आप इस सेवका की कुछ मदद करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर जो जमीन और आसमान का करता है, जो था, जो है, जो रहेगा, मनुष्य तू नहीं रहेगा, परमेश्वर था, वो है, वो रहेगा, वो आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, इन जीसस नेम।